नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की राजस्थान थीम आधारित क्लासें अपनी चल रही है और जो भी साथी पहली बार जो है चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी सुझाव है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि जो भी सुधार है, जो भी गुंजाइश है, उस पर अपन काम कर सके। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है अपनी राजस्थान थीम आधारित, वो चौथी क्लास है। जुलाई मंथ की क्लासें चल रही है और आगामी जो टाइम है इसके अंदर भर्ती परीक्षाओं का दोस्तों अंबार लगा हुआ है और अपनी तैयारी को धार देने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर अपने इस करंट अफेयर्स पे चर्चा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है अपना स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 की इस बार बात कर लेते हैं दोस्तों। अपन को पता है कि हर वर्ष जो है भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छता पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर जो विभिन्न शहर है हमारे भारत देश के, उनको स्वच्छ बनाने के लिए ये एक प्रकार से पुरस्कार शुरू किया गया था, जिससे अपने शहरों को जो है स्वच्छ बनाया जा सके। इसका जो इस बार आयोजन रहा है दोस्तों, इसका आयोजन विज्ञान भवन के अंदर नई दिल्ली में हुआ है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि जो स्वच्छता पुरस्कार दिए गए हैं 2024-25 के अंदर कहां पे दिए गए हैं, तो नई दिल्ली में दिए गए। नई दिल्ली के अंदर कहां पे? विज्ञान भवन के अंदर। पहला प्रश्न बना। दूसरा है दोस्तों आयोजनकर्ता। तो ये जो आपके स्वच्छता पुरस्कार दिए गए हैं, इसका आयोजन कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके संस्करण की बात करें तो आपका 9वां संस्करण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि 2024-25 के अंदर जो स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये कौन सा संस्करण रहा है? तो दोस्तों 9वां संस्करण रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए राजस्थान की थीम आधारित क्लासों की अपन बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न के ऊपर मैंने राजस्थान को ही इंगित करने का प्रयास किया है। इसके जो अन्य प्रश्न है, जो भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की चर्चा अपन भारत की थीम आधारित क्लास के अंदर करेंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर अपने इंडिया के एक प्रश्न की बात करें तो इंदौर जो है वो ऐसा शहर है जो लगातार 8 वर्ष, इस बार जो है 8वीं बार जो है उसको स्वच्छता पुरस्कार मिला है। इंदौर जो है उसको 8वीं बार लगातार स्वच्छता पुरस्कार मिला है और इन सब बाकी प्रश्नों की चर्चा अपन इंडिया की थीम आधारित क्लासों के अंदर करेंगे। अभी फिलहाल अपन यहाँ पे राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति की बात करें इन स्वच्छता पुरस्कारों के अंदर, तो सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार। देखिए दोस्तों, सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के 2 शहर इस बार स्वच्छता पुरस्कारों के अंदर पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो इसमें सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार किसको मिला है? डूंगरपुर जिले को मिला है। अब इस बार देखिए कि जो 2024-25 के जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार थे दोस्तों, इसमें एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई जिसका नाम है सुपर स्वच्छता लीग। ठीक है, SSL, ये ध्यान रखिएगा। इस बार SSL जो है सुपर स्वच्छता लीग जो अवार्ड है, ये पहली बार शुरू किया गया है और ये उन शहरों को प्रदान किया गया है जो जनसंख्या के अंदर अलग अलग कैटेगरी में निर्धारित है। दोस्तों, पहली बार जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखने की बात है। जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर शहरों का वर्गीकरण। तो आपको यह जरूर से ध्यान रखना है। आप देखिएगा जो भी बच्चे करंट की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा डीपली नहीं जाकर के इतना सब याद कर लेंगे कि राजस्थान में सुपर स्वच्छता लीग डूंगरपुर जिले को मिला है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन से क्राइटेरिया के अंदर मिला है। तो अपना जो डूंगरपुर है ये 20,000 से लेकर के और 50,000 वाले दायरे के अंदर जो शहर हैं उनमें डूंगरपुर जिले को पुरस्कार मिला है। यानी जिन शहरों की जनसंख्या 20,000 से लेकर के 50,000 तक है,
उन शहरों के अंदर जो है अपने डूंगरपुर को स्वच्छता जो सुपर स्वच्छता ली गई, ये पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। आगे देखिए, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर, ये जयपुर अपना जो है जयपुर ग्रेटर, अगर और ज्यादा डीपली पूछ ले तो जयपुर ग्रेटर जो है आपका इसको स्वच्छता जो है प्रोमिसिंग अवार्ड मिला है। इसका क्या है दोस्तों कि जो स्वच्छता पुरस्कार है, इससे पहले जो स्वच्छता सर्वे हुआ था उससे पहले सिटी को क्या दिया गया था, क्राइटेरिया दिया गया था कि इस क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या करना है, इन मापदंडों पर काम करना है। तो उसमें जो है जयपुर जिले का अच्छा काम रहा है और सुधार जो है इसके अंदर हो रहा है, स्वच्छता बढ़ रही है। तो उसी कैटेगरी के अंदर जयपुर जिले को यह अवार्ड दिया गया है राजस्थान के। तो राजस्थान के जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में डूंगरपुर और जयपुर 2 जिले शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 जो प्रदान किए हैं, किसने किए हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार आपके विज्ञान भवन में प्रदान किए गए हैं। यहां पे ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयोजन विज्ञान भवन में हुआ है, पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए। तो बहुत बार क्या होता है कि अपन पढ़ लेते हैं कि भाई पुरस्कार किसने दिए, राष्ट्रपति ने, और वहां पे जब आयोजन स्थल का प्रश्न आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि यार क्या पता राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है तो इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ होगा। तो अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आयोजन विज्ञान भवन में हुआ था और पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। और राजस्थान के जयपुर और डूंगरपुर 2 शहरों को जो है पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत गौरव पुरस्कार सम्मान 2025। इसके प्रश्न की अगर अपन बात करें दोस्तों, भारत गौरव सम्मान पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार इंडिया लेवल से जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में क्यों अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो देखिए, भारत गौरव पुरस्कार समारोह 2025 जो है ये कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, याद रखिएगा दोस्तों, 12वां संस्करण है। आयोजन कहां हुआ है इसका, ब्रिटिश संसद भवन लंदन, यानी इंग्लैंड की जो ब्रिटिश संसद है उसके संसद भवन के अंदर लंदन में इन पुरस्कारों के समारोह का आयोजन हुआ है। और ये लगभग आपके 3 जुलाई के आसपास ये पुरस्कार दिए गए थे। कब दिए गए थे दोस्तों, 3 जुलाई, लंदन के अंदर ब्रिटिश संसद भवन में। अब जब थीम अपनी राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन लंदन की, इसका कारण क्या है दोस्तों कि जो इसकी संस्था है, जो ये भारत गौरव पुरस्कार देने वाली संस्था है, ये संस्था कहां की है, अपने राजस्थान की संस्था है, संस्कृति युवा संस्था। संस्कृति युवा संस्था, संस्था का नाम क्या है दोस्तों, संस्कृति युवा संस्था जो है इसने 3 जुलाई 2025 को इसका आयोजन करवाया है ब्रिटिश संसद भवन लंदन में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है दोस्तों, जयपुर के अंदर। तो ये संस्था राजस्थान से जुड़ी हुई होने के कारण इसको अपन ने राजस्थान थीम आधारित क्लासों में शामिल किया है। भारत गौरव पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो ऐसी हस्तियों को, ऐसे व्यक्तित्व को भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो लोग भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत के कल्चर को और भारत की जो क्या बोल सकते हैं अपन एक प्रकार से भारत की जो कला है, संस्कृति है, भारत की जो मूल्य हैं, उनको देश और विदेश में प्रसारित करने वाले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, उनको आप यहां पर सम्मानित करते हैं, भारत गौरव सम्मान दिया जाता है। इसमें वर्ष 2025 में कुल 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन सा वर्ष, 2025। और कितने व्यक्ति सम्मानित हुए हैं, 25 व्यक्ति सम्मानित हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पे अपने राजस्थान की, तो राजस्थान के 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब 5 व्यक्ति कौन से दोस्तों, ऐसे व्यक्ति राजस्थान से जुड़े हुए जो मूल रूप से राजस्थान से जुड़े हुए हैं और इन्होंने राजस्थान की कला को, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के सांस्कृतिक परिदृश्य को
राजस्थान के जो मूल्य है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इनको देश और विदेश में जो देश विदेश के अंदर प्रसारित करने का काम किया है, ऐसे 5 व्यक्तियों को जो है इस 2025 के समारोह के अंदर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, भारत गौरव पुरस्कार मिला है। और यहां पे ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार 2025 के अंदर राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनको दिया गया है। तो आइए इनके ऊपर बात करते हैं। किरण अग्रवाल, देखिए दोस्तों 2025 का जो भारत गौरव पुरस्कार है, इसमें किरण अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला है। इनका संबंध मूल रूप से शेखावाटी से है, अपने राजस्थान के शेखावाटी से मूल रूप से ये जुड़ी हुई है और अध्यक्ष हैं ये वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक और वेदांता समूह। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता समूह की ये अध्यक्ष है लंदन के अंदर। कहां पे दोस्तों? लंदन में। तो इन्होंने राजस्थान का नाम है, संस्कृति है, मूल्य है, इनको देश विदेश में प्रसारित करने का काम कर रही हैं। तो इनको जो है भारत गौरव पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। अगला है गुलाबो सपेरा, सबने इसका नाम सुना हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित है। कालबेलिया जो है लोक नृत्य कलाकार है, अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार है ये। इनका संबंध जयपुर जिले से है। इनको भी जो है भारत गौरव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। राजेंद्र कुमार सेतिया, इनका संबंध भी जयपुर जिले से है। एमडी सीईओ एसके फाइनेंस लिमिटेड, जयपुर जिले का जो है दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ये, और इसके ये एमडी और सीईओ दोस्तों। तो इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सुनील खेतपालिया, अगर अपन बात करें इनकी, तो इनका संबंध ब्यावर से है, उद्योगपति है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वर्तमान में चेन्नई से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो है सामाजिक कार्यक्रमों के सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति है और राजस्थान की संस्कृति का ये जो है विस्तार कर रहे हैं। तो इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है संजना करनानी, बीकानेर, मूल रूप से बीकानेर से है और सामाजिक कार्यकर्ता है। कहां पे? ये देखिए दोस्तों, इनके साथ एक और चीज याद रखिएगा कि ब्रिटिश जो सांसदों के चुनाव हुए थे, उसके अंदर जो है इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था लंदन के अंदर। तो ये फिलहाल लंदन में है, मूल रूप से कहां पे है? बीकानेर की है। तो ये 5 ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय राजस्थानी संस्कृति का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है। तो इन 5 को इस बार जो है भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन 2025 के भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित नहीं है या फिर मिलान करवा सकता है, कहां से ये संबंधित है? तो किरण अग्रवाल, गुलाबो सपेरा, राजेंद्र सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी, 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पुरस्कार है ये जयपुर स्थित संस्था संस्कृति युवा संस्था के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा। कौन है अध्यक्ष? सुरेश मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मिस राजस्थान प्रतियोगिता 2025 महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो आयोजन है आपका मिस राजस्थान प्रतियोगिता, ये कौन सा आयोजन है? इस बार का 27वां संस्करण है दोस्तों। कौन सा आयोजन रहा है? मिस राजस्थान 2025 का जो संस्करण है वो 27वां संस्करण है। विजेता कौन है 2025 के इसकी? ट्विंकल पुरोहित। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो सीधा सा नाम ही पूछा जा सकता है, कोई सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि मिस राजस्थान 2025 का अवार्ड इस बार किसने जीता है? तो ट्विंकल पुरोहित के द्वारा जीता गया है। इसके फर्स्ट रनर अप कौन रही है? तो मीनाक्षी छापेला। हालांकि प्रश्न ऐसा आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन फर्स्ट रनर अप अपन को ध्यान भी रखना है कि मीनाक्षी जो है छापोला। इसके बाद में आयोजन कहां किया गया है? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। तो ये 2025 की जो मिस राजस्थान प्रतियोगिता है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 27वां संस्करण है, ट्विंकल पुरोहित इसकी जो है विजेता रही है, मीनाक्षी छापोला जो है इसकी फर्स्ट रनर अप रही है और बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा एक और ध्यान रखिएगा कि जो ट्विंकल पुरोहित है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है।
कभी कभी क्या करता है दोस्तों, एग्जामिनर प्रश्न को इस तरीके से पूछ लेता है कि अपन को प्रश्न याद है, उत्तर याद है, लेकिन उसकी तह तक अपन नहीं जा पाते हैं। क्या होता है, सबको याद रहेगा कि 2025 का मिस राजस्थान अवार्ड किसने जीता है, ट्विंकल पुरोहित ने जीता है साहब, 27वां संस्करण है, जयपुर में आयोजन हुआ है, लेकिन वो जो विजेता है उसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से, ये प्रश्न आते ही फिर ये प्रश्न थोड़ा डेप्थ में चला जाता है और यहां पर अपने लिए जो है थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो अपने को ध्यान रखना है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, जोधपुर जिले से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। शक्ति 2025 नेशनल सम्मान, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। कारण क्या है इसका, क्योंकि राजस्थान के व्यक्तित्व को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। शक्ति 2025 नेशनल सम्मान 2025 की अगर अपन बात करें तो इसके विजेता कौन है, डॉक्टर कृति भारती। ठीक है, कौन है, डॉक्टर कृति भारती है, और इनका संबंध भी अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो इनका संबंध भी जोधपुर से है। तो ये दोनों जो अवार्ड है आपके मिस राजस्थान की विजेता भी जोधपुर से है और शक्ति 2025 नेशनल सम्मान की विजेता कृति भारती भी काय से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। और सारथी जो संस्था है इनसे ये जुड़ी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सारथी जो ट्रस्ट है, संस्था है, इनसे ये जुड़ी हुई है। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, इसका कारण जान लीजिए। बाल विवाह निरस्त व रोकथाम महिला संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी डॉक्टर कृति भारती है, इन्होंने बाल विवाह, देखे दोस्तों रोकथाम और निरस्त दोनों अलग अलग शब्द हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाल विवाह रोकथाम का मतलब यह हुआ कि अपन ने बाल विवाह होने से पहले उसको रुकवा दिया। ठीक है, कि जैसे मान लो किसी बच्चे की या जो है बालक बालिकाओं की जो नाबालिग है उनकी शादी हो रही है, अपन को पता चल गया प्रशासन के माध्यम से, जैसे भी अपन ने उसको रुकवा दिया, वो बाल विवाह रोकथाम है। लोगों को जागरूक कर दिया जैसे भी जो है। लेकिन यहां पर निरस्त का मतलब क्या है कि जो बाल विवाह हो रखा है उसको कैंसिल करवा दिया। ठीक है, तो ये भारत की पहली ऐसी महिला है और पहला जो है इन्होंने ऐसा केस सॉर्ट आउट करवाया कि इन्होंने बाल विवाह को निरस्त करवाया है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो पहला बाल विवाह निरस्त करवाया है वो डॉक्टर कृति भारती के द्वारा करवाया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रोकथाम और महिला संरक्षण के लिए जो प्रेरक कार्य किए हैं उनके लिए इनको जो है शक्ति 2025 नेशन जो है सम्मान दिया गया। थोड़ा सा एक और बता दूं आपको कि बीबीसी जो है आपका, इसकी जो टॉप 100 प्रभावशाली महिलाएं हैं इनके अंदर भी डॉक्टर कृति भारती का नाम शामिल था। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट जारी हुई थी आपकी बीबीसी टॉप 100 जो वर्ल्ड की प्रभावशाली महिलाएं, उनमें इनका नाम था। आगे देखिए, इस जो नेशन सम्मान दिया गया इसका आयोजन कहां पे हुआ था, वडोदरा गुजरात में हुआ और आयोजन करता कौन था, गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो गुजरात जो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, जो कर्मचारी संघ है उसके द्वारा इसका वडोदरा के अंदर आयोजन करवाया गया था। राजस्थान की डॉक्टर कृति भारती को ये पुरस्कार मिला है, जोधपुर से इनका संबंध है। बाल विवाह के निरस्त करवाने, रोकथाम के लिए और महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की बात करें, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वितरण। ठीक है, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वितरण, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है। पहले तो ये देखिए कि ये चीज है क्या। देखिए दोस्तों, अभी एक साल पहले शायद 2024-25 या 23-24 के आसपास जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है बाजरे को क्या किया गया था, उसको मिलिट्री जो वर्ष है वो घोषित किया गया था और मोटे अनाज की जो है काफी जो है प्रचार प्रसार का काम किया गया था। और राजस्थान ने भी क्या किया था, राजस्थान सरकार के द्वारा भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उसको श्री अन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्री अन्न। बाजरे से या जो मोटे अनाज से जुड़े हुए उत्पाद है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, श्री अन्न। और इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा भी ये आदेश लागू किए गए थे कि जो अधिकारियों की बैठक है या जो है महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडलीय बैठकें होंगी उसमें नाश्ते में जो है श्री अन्न से बने हुए जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाएगा और इसके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इसके जो है अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी इसको एक जिला एक उत्पाद की नीति में भी शामिल करने की बात रही थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, जो राजस्थान की बाल एवं महिला जो है विकास मंत्री भी हैं, इनके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और जोधपुर में इस वितरण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया है? उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी। कहां से शुरुआत? जयपुर से। ठीक है, शुरुआत जयपुर से की है। और कौन कौन से जिलों के अंदर? जयपुर और उदयपुर। पायलट प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, बहुत बार अपन को यह शब्द सुनाई देता है कि पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है। पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों क्या चीज है कि जैसे अपन किसी चीज की शुरुआत करते हैं, किसी योजना की शुरुआत करते हैं या किसी भी प्रकार के जो है नए कार्य की शुरुआत करते हैं, कि तो उस कार्य को या उस योजना को एक बड़े स्तर पर लागू नहीं किया जा करके एक सैंपल के तौर पर जो है कुछ क्षेत्र में लागू किया जाता है और उसके परिणामों के ऊपर क्या की जाती है, परिणामों के ऊपर उसके जो कार्यविधि है या उसके जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर जो उनके नतीजों को देख करके और उसका सही या गलत होने का निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर वो चीज वाकई में सही है, काम कर रही है, तो उसको फिर अपन जो बड़े स्तर पर लागू कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल जयपुर और उदयपुर इन दो जिलों के अंदर इस आपके जो है मिलेट न्यूट्री बार वितरण की शुरुआत की गई है। अगर ये सफल होता है तो इसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटे स्तर पर लागू करना, फिर उस योजना का विस्तार बाद में किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों के पोषण स्तर को सुधारना और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति और ठहराव को बढ़ाना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा कि इसमें कौन से आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष तक के जो आयु है, आयु वर्ग में शामिल जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, आंगनवाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। और इसका कारण क्या है कि इसमें जो है बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और आंगनवाड़ी के अंदर इनके ठहराव को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो ये आपका बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वितरण ये प्रश्न है। जयपुर और उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो भारत गौरव पुरस्कार थे, इसकी थीम क्या रही थी इस बार? इसकी थीम थी भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक संबंध और वैश्विक जो है सम्मान के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इसकी थीम थी। हालांकि छूट गया था यहाँ पे। आगे देखिए अपन क्या, ये जो प्रश्न था अपना बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार, इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी 15 जुलाई के आसपास इसका जो है शुभारंभ किया गया था दिया कुमारी के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक है। और जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है अपने साथियों तक पहुंचाइए ताकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ उठा सके। और तमाम विद्यार्थियों के जो सुझाव अपने पास आ रहे हैं वो हम उनको जो है ध्यान में रखे हुए हैं और उनके ऊपर अपन जो है सुधार करते हुए आगे भी काम जारी रखेंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड बार बार आ रही है कि सर ज्योग्राफी की क्लासें। तो दोस्तों कुछ समय थोड़ा सा और इंतजार करिए, ज्योग्राफी के साथ भी अपन जरूर आएंगे। तब तक के लिए करते रहिए तैयारी और तब मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।